हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 15 मई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस धीरे धीरे ऑप्शंस में बियरिश हो रही हैं जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। आज इन्होंने ऑप्शंस में 5,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाई के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉल बाइंग से ये लोग निकले हैं। ठीक है, तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है, तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। डीआईआईज ने इक्विटी में 801 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 208 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 164 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बुलिश होता हुआ दिख रहा है हमें पिछले दिन से। किया क्या है, इन्होंने 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं और कॉल बाइंग की पोजीशंस भी इन्होंने क्लोज करी हैं, बट कॉल राइटिंग की पोजीशंस ज्यादा क्लोज करी हैं। तो बायस इनका ये है कि अगर कोई डिप मिलता है तो उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जैसे आज था कि मार्केट पहले थोड़ा नीचे गया है फिर उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। इन्होंने 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। लॉन्ग साइड के कॉल बाइंग इन्होंने 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है। तो मतलब फर्दर बाइंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इनकी यही है कि मार्केट अपसाइड और जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर 1.23 पे है। तो देखिए 1.4 1.45 के आसपास पहुंचेगा तो ये ओवरबॉट टेरिटरी के आसपास पहुंच जाएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंदा मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है। 23,850 के आसपास में भी ठीक ठाक पोजीशंस हमें दिखाई दे रही हैं बनती हुई। ठीक है, तो कल ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं। अगर यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा हो तो समझ जाइएगा मार्केट जाएगा ऊपर की साइड, अदरवाइज हॉल्ट कर जाएगा। मेन देखिए राइटिंग जो दिख रही है वो हमें रिटेलर्स की दिख रही है और 23,700 23,750 वाले जोन के आसपास उन लोगों की राइटिंग होगी। और प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्योंकि बाय किया है तो मोस्टली उनकी बाइंग इधर वाली साइड पे होगी। मेन रेजिस्टेंस जो है, जो मैक्सिमम हुआ ये है, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 23,800 के आसपास। ठीक है, तो मतलब आप मान के चलिए 780 से 800 वाला जोन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के लिए। नीचे सपोर्ट 23,600 के आसपास है। अगर मार्केट में कोई डिप आता है तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर देखिए मार्केट नीचे ही चलना शुरू कर देता है, 600 भी ब्रेक कर देता है, तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे जो इंदा मनी के अंदर पुट राइटिंग वगैरह करके गए हैं, और ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको नीचे की साइड का मूव दे सकते हैं। अब देखिए नीचे जाने के लिए 23,500 भी एक राउंड ऑफ नंबर आ जाता है, तो वो एक सपोर्ट बनेगा 23,600 के बाद में। अभी देखिए चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो कल भी मैंने आपके साथ में 1 आवर का टाइम फ्रेम डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि डबल बॉटम सा कुछ लग रहा है, मार्केट ऊपर की साइड में निकल सकता है। अगर निकलेगा तो यही वाला लेवल जो है वो हमारा रेजिस्टेंस का होगा। अब हो सकता है तो कुछ बाइंग वगैरह इन्होंने करी हुई है, तो हो सकता है मार्केट गैप अप करके खोल दें और इस जोन के आसपास खोल दें, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट एक बार को, उसका ध्यान रखेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं ना, तो ऊपर की साइड में ये जोन 23,795 से 858 जो है वो लेवल जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट के लिए। एक चीज का और जो ध्यान रखना है वो ये है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से ही ऊपर चलना शुरू करता है तो यहाँ पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी बनती हुई दिख सकती है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आपको दिखे तब आप शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, और उसके टारगेट 23,643 के आसपास तक के हम रखेंगे। इसके नीचे का लेवल भी देखिए पास का ये वाला लेवल है ना, ये लेवल है 23,584 का। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप 23,643 के आसपास ही बुक कीजिएगा। 858 वगैरह के ऊपर अगर क्लोजिंग वगैरह आती है तब बाइंग के लिए देखेंगे, और उसके इसमें टारगेट 23,941 के पहले और दूसरे टारगेट ऑलमोस्ट 24,000 का जो राउंड ऑफ नंबर है, जो यहाँ पे गैप है, वो वाले टारगेट्स रहेंगे। मार्केट सपोज कीजिए फ्लैट ही खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, या सीधा ही रेड कलर की कैंडल ऐसे बना देता है 15 मिनट की, है ना, तो इस लेवल पे अगर ऐसे इस तरीके का सिनेरियो बन गया तो फिर उस केस में तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10 साढ़े 10 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी आप देखना। सिमिलरली सेंसेक्स देख लेते हैं तो निफ्टी की तरह ही चार्ट बनता है। यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस बन सकती है अगर मार्केट कुछ छोटा मोटा गैप अप करके ही खुलता है तो।
और वो RSI डाइवर्जेंस आपको कब दिखेगी, जब ऊपर की साइड से कोई रिजेक्शन की रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो जब वो 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाए उसके बाद ही कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और टारगेट उसके रखेंगे हम 75-200 के। अदरवाइज मार्केट 75 848 के ऊपर 850 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 76-217 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके ऊपर का लेवल जो है वो इधर की साइड का रहेगा, एक मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 600 या 580 के आसपास का, ठीक है। ये लाइन नहीं, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पे ये 76-544 का लेवल रहेगा उसके। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है, पहले ही इनिशियली नीचे की तरफ आ जाता है इधर की साइड में, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन वगैरह दिख रही हो, प्लस कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के ग्राफ में आपको पुट राइटर्स एग्रेसिव दिख रहे हो, तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट पहले 75-470 के ही रखेंगे, दूसरे टारगेट अपने 75-848 के रहेंगे। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।